आखिर कम पढ़े लिखे ज्यादा सफल क्यों होते हैं? दुनिया भर में यदि सबसे प्रसिद्ध व्यक्तियों की लिस्ट उठाकर देखी जाए तो उनमें आपको डॉक्टर, इंजीनियर जैसे लोग नहीं मिलेंगे, बल्कि अधिकतर ऐसे लोग होंगे जिन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ दी होगी। कॉलेज ड्रॉप आउट का ठप्पा उनके सिर पर होगा और पढ़ाई लिखाई को उन्होंने कभी ज्यादा अहमियत नहीं दी होगी। वहीं दूसरी ओर जो दिन रात किताबें पढ़ते रहते हैं, स्कूल में टॉप किया करते हैं और सबकी नजरों में अच्छा बनकर रहते हैं, वो जीवन में बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाते। वो सफलता के नाम पर सिर्फ एक लिमिटेड हाइट को ही छू पाते हैं और उतने में ही उन्हें संतुष्ट होना पड़ता है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? और यदि कम पढ़े लिखे लोग ही ज्यादा सफल होते हैं तो भला बच्चों पर पढ़ाई का इतना ज्यादा प्रेशर क्यों डाला जाता है? दोस्तों, इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल फैक्ट्स हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। जब बच्चा 3 या 4 साल का होता है तो उसका एडमिशन स्कूल में करा दिया जाता है और जब तक कि वो स्कूल पूरा नहीं कर लेता उसके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर ही बना रहता है। माँ बाप से लेकर स्कूल के टीचर्स और सगे संबंधी रिश्तेदारों तक हर कोई बच्चे को अच्छे से पढ़ने लिखने के लिए कहता है। बच्चों से कहा जाता है कि यदि वो जीवन में पढ़ाई नहीं करेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो एक अच्छी लाइफ एंजॉय नहीं कर पाएंगे और पूरा जीवन परेशान रहेंगे। बच्चे भी बड़ों की ये बात मान लेते हैं और पढ़ाई में लग जाते हैं। आज के समय में अधिकांश बच्चों का लक्ष्य सिर्फ पढ़ाई तक ही सीमित रह गया है। अच्छे से पढ़ाई करनी है, अच्छे कॉलेज में एडमिशन लेना है और उस यूनिवर्सिटी में जाकर ये कोर्स करना है और फिर एक नौकरी करनी है। इस चक्कर में बच्चे अपना बचपन भी ठीक से एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। जो थोड़ा बहुत टाइम उनके पास बचता है तो वो मोबाइल फोन खा जाता है। वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चे पढ़ाई को सीरियसली नहीं लेते। आखिर सभी का दिमाग एक जैसा नहीं होता। उन्हें लाख बार एक बात बता दी जाए तब भी उन्हें समझ में नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो उस चीज के लिए बने ही नहीं है। यदि आप हाथी को उड़ने के लिए कहो या फिर पक्षियों को पानी के अंदर तैरने के लिए कहो तो क्या ये मुमकिन है? नहीं ना। तो फिर सभी स्टूडेंट्स से एक जैसी उम्मीद कैसे की जा सकती है? यदि सचिन और विराट के घर वालों ने भी उन्हें पढ़ने लिखने को कहा होता और दबाव बनाया होता तो क्या आज दुनिया को ऐसे बेहतरीन बल्लेबाज कभी मिल पाते? धोनी, हार्दिक पांड्या जैसे तमाम क्रिकेटर्स, कंगना रनौत, अक्षय कुमार, सलमान खान जैसे स्टार्स, एल्बर्ट आइंस्टीन और स्टीफन हॉकिंग जैसे दिग्गज साइंटिस्ट और बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और मार्क जुकरबर्ग जैसे सभी बिलियनर्स पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं थे। यदि इनके बारे में आप पढ़ेंगे तो जानेंगे कि इन लोगों का पढ़ाई में मन बिल्कुल नहीं लगता था, लेकिन फिर भी इनके अंदर दुनिया को बदलने की काबिलियत थी। एक अलग जुनून था। वो भीड़ से अलग चलना चाहते थे। दुनिया में हर इंसान सफल होना चाहता है। हर किसी का सपना होता है कि दुनिया में अपना और माता पिता का नाम रोशन करे। यहाँ पर एक बात आप अच्छे से जान लीजिए कि सफल होने के लिए अच्छी पढ़ाई करना जरूरी नहीं है। अच्छी एजुकेशन से कोई इंसान सफल नहीं होता। यदि ऐसा होता तो टॉप यूनिवर्सिटीज के सारे स्टूडेंट्स ही सफल हो जाते। लेकिन हम जितने सफल लोगों को देखते हैं वो किसी न किसी गली मोहल्ले से उठकर सामने आते हैं जिनके पास अच्छी पढ़ाई लिखाई की भी सुविधा मौजूद नहीं होती। बच्चों के मन में ये धारणा सेट कर दी जाती है कि साइंस वाले स्टूडेंट सबसे इंटेलिजेंट होते हैं, कॉमर्स वाले उससे कम इंटेलिजेंट होते हैं और जिन्हें कुछ नहीं करना होता वो आर्ट्स स्ट्रीम लेते हैं। ये सब बातें सिर्फ स्कूल तक ही अच्छी लगती हैं। स्कूल और कॉलेज के बाद की दुनिया इससे बिल्कुल उल्टी होती है। आर्ट्स स्ट्रीम लेने वाले बच्चे IAS और IPS ऑफिसर बनकर सामने आते हैं जिनके अंडर में साइंस और कॉमर्स के बच्चे पढ़ाई करते हैं। यहीं से आपको एक अच्छी सीख ले लेनी चाहिए। असल में सफल बनने के लिए एप्टीट्यूड और एटीट्यूड अच्छा होना चाहिए। आपको लोगों से डील करने आनी चाहिए। फ्रंट डेस्क पर बैठने वाले स्टूडेंट्स को सिर्फ किताबी ज्ञान होता है। असल दुनिया में क्या चल रहा है उन्हें उससे कोई मतलब नहीं होता। वो पूरी जिंदगी बस शिष्टाचार का पाठ पढ़ते रह जाते हैं। उनका एप्टीट्यूड भी ज्यादा अच्छा नहीं होता। वहीं बैंक बेंचर्स हर चीज को कई नजरिए से देखता है। वो दुनिया को एक्सप्लोर करना जानता है। उसे पता है कि किस व्यक्ति को किस तरह से हैंडल करना है या किसके साथ किस तरह से बात नहीं करनी है। कई बार पढ़े लिखे लोगों में ज्यादा घमंड आ जाता है, जबकि यदि आप सफल होना चाहते हैं तो आपके अंदर के घमंड को बाहर निकालना होगा। आपको यह अप्रोच बिल्कुल नहीं रखनी चाहिए कि आपको सबसे ज्यादा आता है और आप तो सर्वज्ञानी हैं। कम पढ़े लिखे लोगों को भी किसी बात का घमंड नहीं होता और ऐसे अधिकतर लोग आपको डाउन टू अर्थ मिलेंगे। जो लोग पढ़ाई पर ज्यादा फोकस नहीं करते उनके पास काफी खाली समय होता है और जब इंसान खाली होता है तो उसके दिमाग में तमाम तरह के आइडियाज घूमते रहते हैं। वो बेफिजूल की चीजों में अपना दिमाग लगाते हैं और ऐसी चीजों से ही कई बार अच्छे और बेहतरीन आइडियाज सामने आ जाते हैं। मार्क जुकरबर्ग ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक छोटे से कमरे से मजे मजे में ही फेसबुक शुरू किया था, जो आज किस लेवल तक पहुंच गया है ये आप जानते ही हैं। वहीं पढ़े लिखे लोग पढ़ाई के अलावा अपना दिमाग कहीं और लगा ही नहीं पाते। घूम फिर कर उनकी हर बात पढ़ाई पर ही आकर टिक जाती है। पढ़े लिखे लोग हमेशा एक सिस्टम को फॉलो करते हैं। वो एक एक सीढ़ी करके ऊपर चढ़ते हैं, जबकि कम पढ़े लिखे लोग किसी सिस्टम को नहीं मानते। वो अपना खुद का सिस्टम बनाने पर विश्वास करते हैं। उन्हें बस सफल होना होता है, फिर वो चाहे कोई भी रास्ता अपनाए। एक बार जब आप सफल हो जाते हैं तो लोग आपका रास्ता नहीं सिर्फ मंजिल देखते हैं, वहाँ तक आप कैसे पहुँचे इससे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। पढ़े लिखे लोगों के जीवन का एक गोल होता है और जीवन भर एक ही लक्ष्य के पीछे वो भागते रहते हैं। उन्हें और कोई लक्ष्य नजर नहीं आता, जबकि कम पढ़े लिखे लोगों को पता ही नहीं होता कि उन्हें जीवन में करना क्या है। वो कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। वो किसी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझते, उन्हें तो बस कुछ करना होता है। वो अपनी लाइफ में इतने एक्सपेरिमेंट्स करते हैं जिनके बारे में पढ़े लिखे लोग सोच भी नहीं सकते। हालांकि उनमें से अधिकांश एक्सपेरिमेंट भले ही फेल हो जाते हैं, लेकिन कुछ एक्सपेरिमेंट सफल होते हैं और वो ही इतिहास बन जाते हैं। पढ़े लिखे लोग अक्सर अच्छी नौकरी पाने के बारे में सोचते रहते हैं, अच्छे पैकेज के बारे में सोचते रहते हैं। पर्सनल लाइफ को छोड़कर वो बस ऑफिस के लिए ही काम करते रह जाते हैं। जबकि जिन लोगों को कुछ कर दिखाना होता है वो कभी नौकरी के बारे में नहीं सोचते। वो तो अपना अलग ही कुछ करना चाहते हैं। यदि वो नौकरी करते भी हैं तो कुछ ही समय में नौकरी छोड़ देते हैं, क्योंकि वो लोग नौकरी के लिए बने ही नहीं होते। वो तो जॉब क्रिएटर्स होते हैं, यानी उन्हें कुछ ऐसा करना होता है जिससे वो दूसरे लोगों को नौकरी दे पाए। शुरुआत में वो कोई भी चीज मजे मजे में या हल्के मूड में स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक समय पर उसमें अपनी पूरी मेहनत झोंक देते हैं। वो कभी भी क्वालिटी ऑफ लाइफ के बारे में नहीं सोचते। वो सोसाइटी की परवाह नहीं करते और ना ही ये सोचते कि लोग क्या बोलेंगे। वहीं पढ़े लिखे लोग और
समझदार लोग हमेशा दूसरों की परवाह करते रहते हैं। कम पढ़े लिखे लोगों में पेशेंस की कमी होती है और यही कमी उन्हें जल्दी सफलता के शिखर पर पहुंचा देती है, जबकि पढ़े लिखे लोग सही समय का इंतजार करते हैं। उन्हें पता है कि अभी करियर शुरू किया है और 4 से 5 साल में थोड़ी सम्मानजनक स्थिति में पहुंचेंगे और सफल होने में 8 से 10 साल का टाइम लग जाएगा। लेकिन कम पढ़े लिखे लोग तो बस मौके की ताक में बैठे रहते हैं। उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता और पाने के लिए पूरी दुनिया होती है, और एक दिन वो ऐसा कमाल करके भी दिखा जाते हैं। किसी ने सच ही कहा है, कुछ लोग इतिहास पढ़ते हैं और जो नहीं पढ़ते वो इतिहास बना जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि कम पढ़े लिखे लोग ही जीवन में ज्यादा सफल क्यों होते हैं। ये वीडियो हमने सिर्फ आपको मोटिवेट करने के लिए बनाया है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे हैं कि जीवन में पढ़ाई लिखाई की कोई अहमियत नहीं। आज के समय में पढ़ाई लिखाई के बिना कुछ नहीं है। ये तो सिर्फ हमने कुछ उदाहरण दिए हैं। पढ़ लिख कर भी आप दुनिया में अपनी छाप छोड़ सकते हैं। आप हमें कमेंट करके उन महान लोगों का नाम बताएं जिन्होंने पढ़ लिख कर दुनिया को बदला है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।